पता है पूरी दुनिया में कितनी जमीन है। आए दिन जब लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग बड़े हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों को जमीन चाहिए, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह से आप पिछले 10-15 सालों में देखे होंगे जमीन के भाव ने आसमान छुए। जमीन की वैल्यू इसीलिए दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप मार्केट की बात कर लीजिए, अपने मार्केट में जहां रह रहे हैं, और अपने जिले की बात कर लीजिए, हर जगह जहां पे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां जमीन की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे हम इस समय दुबई में हैं, और दुबई में आज के 10 साल पहले पॉपुलेशन कम थी, तो जमीन की वैल्यू यहाँ जीरो थी, कुछ भी नहीं थी, नथिंग थी। मतलब लोगों को बुलाया जाता था यहाँ पर, तो लोग नहीं आते थे। लेकिन इधर 10-15 सालों में दुबई में जो है पूरे दुनिया से लोग आना शुरू कर दिए, यानी कि दुबई में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इसलिए दुबई में जमीन के भाव आसमान छूने लगे। ऐसे आप अपने जिले की बात कर लीजिए, आपके जिले में जब संख्या कम थी तो जमीन की वैल्यू कम थी। जिले में जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, लोग आने लगे, लोगों को जमीन चाहिए होगी मकान बनवाने के लिए, शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यापार करने के लिए, तो जमीन की वैल्यू बढ़ने लगी। सेम 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 मैकेनिज्म पर क्रिप्टो काम करता है। क्रिप्टो में भी सप्लाई होती है, और सप्लाई वो लिमिटेड होती है, काउंटेड होती है, और जैसे जैसे इसका इंफॉर्मेशन लोगों तक जाता है, इसकी जानकारी लोगों तक मिल जाती है, लोग इसको बाई करके रखना चाहते हैं, और उस दौरान सप्लाई की टोटल क्वांटिटी मार्केट में नहीं होती है। तो जैसे जैसे इसका मार्केट बढ़ता है, वैसे वैसे सप्लाई भी मार्केट में आती जाती है। लेकिन पहला तो इसका मैकेनिज्म यही है कि सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड बढ़ती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो सप्लाई अभी लॉक होती है, वो भी जब अनलॉक होती है तो मार्केट में सप्लाई आती है, और इसकी वैल्यू घटती है। तो ये जो मार्केट में सप्लाई जो लॉक है वो आए, वो भी फिर से लॉक हो जाए, यानी कि मार्केट की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, मार्केट की डिमांड बराबर बढ़ती रहे, इसके लिए ही ये स्टेकिंग मैकेनिज्म लाया गया, जो कि दुनिया के जितने भी कॉइन है और दुनिया के जितने भी एक्सचेंज हैं, वो सभी इस स्टेकिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो डिमांड और सप्लाई टोटल इसके ऊपर पूरा आधारित है, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ना। जैसे मैंने जमीन का एग्जांपल दिया, आप किसी भी समय देखते हैं टमाटर का भाव बढ़ जाता है, आप किसी भी समय देखते हैं प्याज का भाव बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई घट गई, लेकिन डिमांड बनी रही, जिसकी वजह से पूरी आपूर्ति नहीं हो पाई, इसका वैल्यू बढ़ गया। सेम 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 क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो में जैसा कि मैंने बताया कि बनते समय ही सप्लाई निर्धारित होती है, लेकिन वो सारी सप्लाई मार्केट में नहीं आती है। जितनी सप्लाई मार्केट में होती है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई मार्केट में नहीं आ रही, तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कितने क्वाइन हैं जिनकी सप्लाई मार्केट में कितनी संख्या में है, क्यों इसके रेट बढ़ रहे हैं, क्यों इसके रेट गिर रहे हैं। रेट बढ़ने के परमानेंट उपाय स्टेकिंग है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ मैं चलता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बाद स्टेकिंग पर आता हूं। थोड़ा सा जानकारी लेना, थोड़ा समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कॉइन मार्केट कैप, जहां पर सभी कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। और यहाँ पर आप देखें, कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो सबसे पहला मदर कॉइन आता है बीटीसी। और बीटीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी इसकी मार्केट में सप्लाई ये है, मैक्सिमम सप्लाई ये है। तो आप देख रहे होंगे मैक्सिमम सप्लाई से कम सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यानी कि 7% अभी भी बीटीसी मार्केट में आना है। लेकिन जो आ चुका है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, उसकी वैल्यू इसका यूज केस प्लस इसका जितना मार्केट में वो स्टेक में भी चला जाए, यानी मार्केट में आके फिर मार्केट से वापस चला जाए। तो अभी ये 7% आना है। तो यहाँ पर आप देखें सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, 90% मार्केट, 93% ये मार्केट में रन कर रहा है, अभी लोगों के बैलेटों में घूम रहा है। 7% टोटल आना, टोटल सप्लाई ये है। इसी तरीके से देखेंगे आप, डॉज कॉइन का नाम सुने होंगे। एक डॉज कॉइन, एलन मस्क के बाद लोग इसका नाम जाने, एलन मस्क ने जब इसके बारे में ट्वीट किया था तो लोग इसका नाम जाने। और डॉज कॉइन के बारे में भी, हाँ, मैक्सिमम सप्लाई, सॉरी ये डॉज, वो डॉज, चलिए डॉज नहीं ओपन हो रहा है तो मैं अभी सुलाना की बात कर लेता हूँ। सुलाना में टोटल सप्लाई ये है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है। आप देख रहे हैं टोटल सप्लाई से सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, यानी कि मार्केट में कम है, जितनी इसकी टोटल सप्लाई है उससे मार्केट में कम है।
तो इस तरीके से, लेकिन ये परसेंटेज जो आप देखेंगे, ये परसेंटेज अप्रॉक्स 90% है, यानी कि जितना इसका टोटल सप्लाई है उसका 90% मार्केट में है। तो इसके बाद किसी शिबा कॉइन के बारे में, शिबा कॉइन का लोग नाम जानते हैं, शिबा कॉइन के बारे में बताते हैं। शिबा कॉइन का टोटल सप्लाई ये है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल सप्लाई ये है। और इससे 90% आप देख रहे हैं अप्रॉक्स सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। यानी इस तरीके से टोटल जो प्राइस डिपेंड करती है वो सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी ज्यादा मार्केट में होगी उस कॉइन का प्राइस उतना ही ज्यादा डाउन जाएगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में जितनी कम होगी उस कॉइन का प्राइस मार्केट में उतना ऊपर जाएगा। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट से कम करने के लिए ये जो प्रोग्राम बना है वो है स्टेकिंग। यानी कि जितनी क्वांटिटी है वो मार्केट में जाए और मार्केट से फिर वो वापस आके स्टेक हो जाए, यानी कि मार्केट में सर्कुलेटिंग कम बचे, इसके लिए स्टेकिंग है। तो किसी भी कॉइन का दाम कैसे, रेट कैसे बढ़ेगा, वो मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई। पहले डिमांड क्रिएट की जाती है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, इसके बाद वो सप्लाई जो मार्केट में जाती है वो खींच के वापस किसी भी सिस्टम, किसी भी माध्यम, किसी भी प्लानिंग के तहत वो वापस खींच ली जाती है। तो मार्केट में जब सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, उसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। और इसी मैकेनिज्म को के ऊपर काम करने के लिए तमाम प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, तमाम प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि एक्सचेंज डेवलप होता है, जैसे कि ब्लॉकचेन डेवलप होता है। जब उसके ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर वो कॉइन ट्रांजैक्शन होता है तो फीस के रूप में वापस चला जाता है पब्लिक से। जैसे कि एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज में भी फीस के रूप में वापस चला जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को वो कॉइन डेवलप करता है, वो प्रोजेक्ट में भी कॉइन के रूप में वो कॉइन मार्केट से वापस चला जाता है। इसमें सबसे बेहतरीन, सबसे आसान, सबसे समझने वाला जो मैकेनिज्म है वो है स्टेकिंग। स्टेकिंग में भी क्वाइन आप मार्केट से, ओपन मार्केट से बाई करते हैं, फिर इसके बाद स्टेक कर देते हैं, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट से घट जाती है। और जैसे जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट से कम होती जाती है वैसे वैसे कॉइन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और इसी के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं पिछले एक महीने से। और पिछले एक महीने से मार्केट से हम लोगों ने तमाम लगभग 0.5% सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट से खींच के इसको स्टेक कर दिया है। और ये रेगुलर प्लान में लोग मार्केट से सप्लाई खींच के स्टेक करते जाएंगे और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि वैल्यू को बढ़ाने के लिए सप्लाई कम करना होगा मार्केट में। तो हम लोग अभी बात करेंगे, MMIT इज द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। जिसकी बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का पहला मीम टोकन है, फ्रूट मीम टोकन है। और इसकी कुछ खासियत है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम अदर्स की बात कर लेते हैं स्टेकिंग में। पहले तो आपने ये जान लिया कि स्टेकिंग क्यों जरूरी है, और स्टेकिंग और भी लोग कर रहे हैं, और भी कॉइन में हो रही है, उनका स्टेकिंग जरा चेक कर लेते हैं। तो अदर्स कॉइन स्टेकिंग रिवार्ड्स एंड MMIT स्टेकिंग रिवार्ड्स में क्या अंतर है। तो अदर कॉइन स्टेकिंग रिवार्ड में, जैसे अगर आप टीथर का आप देखेंगे जाके, आज के डेट में जो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग ऑफर है बाईबिट पर मौजूद है, आप इसे चेक कर सकते हैं। 3.5% पर ईयर, साल का 3.5% आपको रिटर्न मिलेगा टीथर के रूप में, यूएसडीटी के रूप में, यदि आप यूएसडीटी की स्टेकिंग करते हैं तो। लेकिन यदि आप बाईबिट की स्टेकिंग करते हैं तो बाईबिट की स्टेकिंग में आप देखेंगे, बाईबिट की स्टेकिंग उसके खुद के एक्सचेंज बाईबिट पर हो रही है। और बिट डाओ चांस फार टू 14.77% एनुअल रिटर्न। तो यदि आप बाईबिट पे स्टेकिंग करते हैं तो वहां पे 14.77% एनुअल रिटर्न आपको मिलेगा। टोटल टोटल एक 15 लाख बिट की, बाईबिट की स्टेकिंग होगी। इस तरीके से सोलाना में यदि आप स्टेकिंग करते हैं तो सोलाना में बाईबिट एक्सचेंज पे स्टेकिंग का प्रोग्राम चलता है, वहां पर आपको 7 से 11% एनुअल रिटर्न मिलेगा। सोलाना आपने खरीद लिया, उसको स्टेक करेंगे तो 7 से 11% साल में सोलाना आपको मिलेगा। और पोल्का डाट डॉट कॉइन है, पोल्का डाट, उसको उसको भी बाईबिट से उठाया गया आंकड़ा। बाईबिट पे जाएंगे आप 14% एवरेज सालाना रिटर्न पाएंगे, यानी कि 14% टोकन आपको साल में मिलेगा यदि आप स्टेकिंग करते हैं तो। और इथेरियम पर, इथेरियम की करते हैं पॉलीगॉन मैटिक, इथेरियम स्क्रैपिंग विथ पॉलीगॉन मैटिक ऑन बाईबिट पे, ये प्रोवाइडिंग अप टू 14%, 14%। तो आपने देख लिया कि जितने भी कॉइन का नाम आपने सुना है, यूएसडीटी, बाईबिट, सोलाना, पोल्का डाट, इथेरियम, ऐसे आप टोटल सर्च कर सकते हैं जितने भी एक्सचेंज पर आप होंगे, जो भी एक्सचेंज आपने डाउनलोड किया होगा, सभी पर 3% से लेके 14% तक, 15% तक
एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न आपको मिलता है स्टेकिंग करने पर। तो आप एमएमआईटी में स्टेकिंग क्यों करेंगे? एमएमआईटी में स्टेकिंग का लाभ ये है कि एमएमआईटी इज द ऑफरिंग स्टेकिंग रिवार्ड विथ ए 55% अप टू 55% तक एमएमआईटी स्टेक रिवार्ड एनुअल आपको देने का कमिटमेंट कर रहा है, जो कि डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट पे है। यहाँ जो भी आपने देखा ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज पर है, जो कि किसी भी समय किसी भी टाइम पे बदला जा सकता है। और ये एक्सचेंज चलेगा तो आपका कॉइन सुरक्षित रहेगा, और ये एक्सचेंज नहीं चला, एक्सचेंज बंद हो गया, तो आपका कॉइन जो भी आपने स्टेक किया वो आपका फंस सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेकिंग हो रही है एमएमआईटी की, वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे हो रही है। और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग होने का लाभ ये है कि कॉइन आपका यहाँ किसी माध्यम का कोई कनेक्शन नहीं है, और जब माध्यम नहीं है तो आपको 100% डरने का कोई भी चांस नहीं है। 100% एकदम आप सुरक्षित हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज पर है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा लाभ, अगर 14% हाईएस्ट मान के चलते हैं, 15% हाईएस्ट मान के चलते हैं तो उससे 3 से 4 गुना ज्यादा आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है, जो कि हमारे यहाँ डीपीआर के रूप में मिल रहा है, डेली रिटर्न प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 0.15 से की। तो अभी सर आएंगे डिमांड और सप्लाई की बात मैंने आपको बता ही दिया। किसी भी कॉइन को की वैल्यू को बढ़ने के लिए जो मेन मैकेनिज्म काम करता है, जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म काम करता है, वो एक ही है, वो है डिमांड और सप्लाई। और ये सप्लाई जो मार्केट में है वो मार्केट से कम होगी, और डिमांड मार्केट में ज्यादा क्रिएट होगी, तो उस कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा। उसके पीछे चाहे कोई प्रोजेक्ट हो या ना हो, उसके पीछे चाहे कोई डेवलपमेंट हो या ना हो, उसके पीछे चाहे कोई टीम हो या ना हो, बट सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म जो 99% इफेक्ट करता है वो करता है डिमांड और सप्लाई। तो किसी भी कॉइन के रेट को बढ़ाने के लिए, और डिमांड और सप्लाई की ही वजह से स्टेकिंग आई है। व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब लोग हल्का फुल्का जानते हैं, इस पे समय नहीं लेते। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है? तो ये टोटल डिसेंट्रलाइज है। इसमें जो है, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल आराम से हिंदी में तब्दील करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो लाइक डिजिटल कैश, ये एक डिजिटल कैश की तरह है, दैट यूज ए स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, उसके रूप में उसके ऊपर ये काम करता है। इट नॉट कंट्रोल बाय वन पर्सन, ये किसी एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, बट लॉट ऑफ कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर टू कीप इट सेफ। बहुत से कंप्यूटर ये काम करते हैं इसको सेव करने के लिए, जिसमें जिनके जो डाटा अलग अलग कंप्यूटर के डाटा पर ये सुरक्षित रहता है। तो अलग अलग ब्लॉक ब्लॉक पर सुरक्षित रहता है, तो ब्लॉक के चैन को मिला के इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। अलग अलग ब्लॉक में ये सेफ रहता है, अलग अलग ब्लॉक में इसका डाटा रहता है। वो अलग अलग जो ब्लॉक में डाटा रहता है वो ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं, ब्लॉक के चेन को मिला के ब्लॉकचेन बोलते हैं। सम लाइक बिटकॉइन वगैरह वगैरह, इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी होगी, आप इसके बारे में यूट्यूब पर भी जानकारी ले सकते हैं। ये सब जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये सब पॉइंट आप इत्मीनान से यूट्यूब से जाके जान सकते हैं। हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? द ओनली वन वे गेट टू प्रॉफिट, एक ही रास्ता है क्रिप्टो से प्रॉफिट बनाने का, वो रास्ता है होल्ड एंड स्टेक। क्रिप्टो से प्रॉफिट बनाने का एक रास्ता है जो जिसके बारे में बोला जाता है होल्ड एंड स्टेक। अब मुद्दा जब होल्ड और स्टेक का आ गया, तो सबसे पहले होल्ड को समझ लेते हैं। होल्ड मतलब कि मैं जितना अनुभव मेरा है, मैं जानता हूं कि होल्ड करने के लिए सारे लोग लेते हैं, यानी कि क्रिप्टो बाई करते हैं, होल्ड करते हैं लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन होल्ड कर नहीं पाते। जैसा कि मैं पीछे बोला हूं कि थोड़े से प्रॉफिट में और थोड़े से लॉस में लोग इसे निकाल देते हैं। और जब निकाल देते हैं तो लोग पछताते हैं, लोग बोलते हैं कि काश शायद मेरा ही वेट कर रहा था ये, मैं ही जैसे ही बेचा तुरंत ये बढ़ने लगा। काश मेरा ही नुकसान करने के लिए डाउन आया था, जैसे ही नुकसान मेरा हो गया फिर ये बढ़ने लगा। तो इस तरीके के काश से बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप इसे स्टेक करें। और अब इसे स्टेक कर देंगे तो इसे आप पार्शियल पार्ट वाइज प्रॉफिट के रूप में लेते जाएंगे, और जहां पर आपका कैपिटल जो आपने बाई किया है वो आपके पास बचा रहेगा। अच्छा, एक और भ्रांति है मन में लोगों के, क्रिप्टो करेंसी में कभी भी आप वैल्यू नहीं खरीदते, हमेशा आप क्वांटिटी खरीदते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो वैल्यू खरीदता है वो हमेशा डर रहा रहता है।
जो क्रिप्टो करेंसी में क्वांटिटी खरीदता है वो डरा नहीं रहता। तो आपका ध्यान क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बनाने को लेके तभी हो सकता है जब आप क्वांटिटी को लेके ध्यान दें कि हमारी जो क्वांटिटी है, जो हमारी संख्या है, जो हमने संख्या को बाई किया है, वो संख्या हमारी कैसे बढ़ती जाए। वैल्यू तो एक दिन जब कॉइन का रेट बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, जब क्वांटिटी कम होगी तो वैल्यू कम बढ़ेगी। तो मतलब ये है कि स्टेक करने से आपके यहाँ आप जितने जो भी आपने क्रिप्टो बाई किया है, जितनी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी बढ़ती है। और जब वैल्यू बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट मल्टीपल ग्रो कर जाता है। तो इसलिए ओनली वन वे, एक ही ऑप्शन है, होल्ड एंड स्टेक। तो होल्ड करना हमारे बस की बात नहीं है, हम होल्ड ज्यादा समय तक नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा ऑप्शन है स्टेक, और स्टेक करके हम उसका आनंद ले सकते हैं। नोट नोट ये है कि 99% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मनी, दे डोंट मेक मनी। 99% ट्रेडर, जो लोग इसके ऊपर क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप उनसे जब भी मिलेंगे 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने बाद, तो वो सभी लोग आपको लॉस में ही मिलते हैं। आ, क्योंकि वो जब बढ़ने का होता है तो उनके पास होता ही नहीं है, जब रेट बढ़ने वाला होता है तो उनके पास होता ही नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है निश्चिंत, टेंशन फ्री, आप बाई करिए, होल्ड करिए। तो होल्ड तो कर नहीं सकते, आदत होल्ड करने की है नहीं, होल्ड कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी जानकार ज्यादा हो गए हैं, बार बार मार्केट की न्यूज सुनेंगे, डरेंगे बेचेंगे, और खुश होंगे बेचेंगे। तो दूसरा क्या है, स्टेक करिए। तो एक रास्ता है, स्टेक करके आप कॉइन में प्रॉफिट ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट एमआईटी, एमआईटी के बारे में आप जानते ही हैं, थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। इंट्रोडक्शन एमआईटी, द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है एमआईटी, विद ए लाइव इकोसिस्टम। अपने लाइव इकोसिस्टम के साथ इट हैज एक्सपीरियंस एंड 8800%, ये 88 गुना इसने बढ़ने का एक्सपीरियंस लिया है। सर्च इन द पास्ट, पास्ट में यानी कि पीछे ये 88 गुना गया था। पार्टिसिपेंट्स इन 5 वर्ष क्लास क्रिप्टो इवेंट, बड़े इंटरनेशनल इवेंट में शामिल हुए हैं हम लोग, एमआईटी शामिल हुआ है, एंड रिसीव द प्रेस्टिजियस वेस्ट क्रिप्टो डेब्यू रिवार्ड दुबई 2022, ज्वाइन इट फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। तो ये सर आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट में जहाँ जहाँ हम लोग शामिल हुए थे, वो डेट के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16-17 मार्च को क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में एमआईटी शामिल हुआ था। और क्रिप्टो एक्सपो एशिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं एमआईटी शामिल हुआ था। 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई में एमआईटी शामिल हुआ था। क्रिप्टो एक्सपो दुबई, फिर एमआईटी इधर शामिल हुआ था। टोकन 2049 में सिंगापुर में एमआईटी शामिल हुआ था। तो इस तरीके से 5 इंटरनेशनल एक्सपो में एमआईटी शामिल हो चुका है। ये वो टोकन है जो ऑफलाइन इवेंट में भी शामिल हो चुका है। लेट्स नो अबाउट टोकनोमी ऑफ द एमआईटी। एमआईटी की टोकनोमी क्या है? एमआईटी की टोकनोमी ये है कि 10% सर्कुलेटिंग में है, 10% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए बचा है, 30% बर्निंग है, और 50% ऑलरेडी स्टेक है। ये जो 30% बर्निंग है, ये 30% बर्निंग होनी है 10 साल में, 100 मंथ में। और ये 100 मंथ की बर्निंग के ही टोकन को यूज किया जा रहा है स्टेकिंग में। और चूंकि एक साथ ये बर्निंग होगी नहीं, ये बर्निंग में भी 100 महीने का टाइम है, इसी 100 महीने के में ये टोकन स्टेकिंग में यूज होगा और बाई होके बर्न होगा। तो दो मैकेनिज्म इसके ऊपर काम करेगा। बर्न होगा जो नॉर्मल होल्डिंग बर्न नहीं होगी, बल्कि बाई होके बर्न होगा, और दूसरा यही होगा स्टेक में। तो एक तरीके से आम के आम गुठलियों के दाम, रेट बढ़ने के दो दो चांस है, पहला स्टेक हो रहा, दूसरा बाई होके बर्न हो रहा। तो वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएमआईटी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं एमआईटी, जो कि आज के डेट में 90% स्टेक पे है। ये मैं आगे अभी प्रेजेंटेशन के बाद बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, आज बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि आप एमआईटी स्टेक क्यों करेंगे। तो आप देखिए क्रिप्टो स्टेकिंग एमआईटी प्रोग्राम, इसको ये डेली बेसिस पे आपको स्टेकिंग रिवार्ड है, जो मंथली बेसिस पे डिजाइन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड एबव। तो सबसे पहले अक्टूबर का जो ये समाप्त हो चुका है, हम बात करते हैं नवंबर मंथ में चल रहे हैं, तो नवंबर की बात करते हैं। नवंबर मंथ में आप एमएमआईटी किसी भी एक्सचेंज पे, जिन एक्सचेंजों पर लिस्ट है, लगभग 20 एक्सचेंजों पर लिस्ट है, सेंट्रलाइज में
सबसे बढ़िया एक्सचेंज जिस पर लिस्ट है उसका नाम है MAXC, जिसने अपना डाटा रिजर्व शो किया, वहां से आप बाई कर सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज के जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट है, वहां से आप बाई कर सकते हैं। और बाई करके यदि आपने स्टेकिंग किया तो आपको 0.12% यानी 3.6% पर मंथ आपको स्टेक रिवार्ड आएगा। और 3.6% स्टेक रिवार्ड जो पर मंथ आ रहा है वो 3.6 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 43.2% सालिना, यानी कि ईयरली एनम जो आपका MYT आपके पास आएगा आपके स्टेकिंग के ऊपर 43.2%, ये आपको आएगा 43.2% पर एनम आएगा। ड्यूरेशन आप ये नवंबर में चल रहा है, 15 दिसंबर तक का इसका ड्यूरेशन है। और वह वैलिडेशन स्टेक वैलिड ओनली फॉर नवंबर। जी, स्टेक ड्यूरेशन 1750 दिन मैक्सिमम आप इसे स्टेक पे रख सकते हैं। 1750 दिन में ये टोटल आपके पास 210% रिटर्न आ जाएगा। टोटल सप्लाई का 3% इस नवंबर मंथ 0.12% से होना है। इसके बाद दिसंबर मंथ आ जाएगा, यदि आप 15 दिसंबर के बाद से करते हैं 0.11% आएगा, यानी 0.11% से मंथ का आएगा 3.3%। और 3.3% से साल का जो आपका आएगा ये आएगा 39.6%। तो ये यहाँ पर आप अगर नवंबर में नहीं करते हैं दिसंबर में करते हैं तो नवंबर में 43 दशमलव समथिंग था, और दिसंबर में आएगा 39.6%। और यहाँ पर टोटल सप्लाई का 4% होगा, और टोटल मैक्स डेट है 1910 दिन मैक्स। मिनिमम भी है वो हम आपको आगे बताते हैं। जर्नी जनवरी से जनवरी मंथ स्टेकिंग में 0.1%, यानी कि 3% मंथली आपको स्टेक रिवार्ड मिलेगा। साल का मिलेगा 36% स्टेक रिवार्ड। टोटल 2100 दिन के लिए होगा, मैक्सिमम 2100 दिन के लिए होगा। टोटल सप्लाई का 6% होगा। तो ये लाभ है। और यहाँ पर इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि स्टेक अमाउंट कंडीशन इसमें ये है कि आप एक से पेनाल्टी के साथ अनस्टेक कर सकते हैं। जी, पेनाल्टी शेड्यूल फॉर अर्ली स्टेकिंग, आप चाहें तो जल्दी ही अनस्टेक कर लें, यानी कि अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें। और ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे आपका क्या पेनाल्टी होगा वो देखें। 301 से 500 दिन के अंदर यदि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपका 30% पेनाल्टी इसके ऊपर लगेगा, यानी कि जो नंबर आप टोकन है उसके ऊपर 30% डिडक्ट हो जाएगा। और 500 100 से 700 दिन के अंदर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो 20%। और 700 से 900 दिन तोड़ते हैं तो 10%। और 700 दिन के बाद 900 दिन के बाद चाहे जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो आपका कोई पेनाल्टी नहीं है। तो 900 दिन के बाद कितना दिन, 900 दिन के बाद मैक्स 900 दिन के बाद 1750 दिन के अंदर, या 900 से लेके 1900 दिन के अंदर कोई पेनाल्टी नहीं है। 900 दिन से लेके 2100 दिन के अंदर कोई पेनाल्टी नहीं है। यानी कि टोटल स्टेकिंग जो करना है आपको, स्टेकिंग करना है 300 से लेके 1750 दिन, मिनिमम 300 मैक्सिमम 1750। यहाँ पर भी आप देखेंगे मिनिमम 300 मैक्सिमम 1910। यहाँ पर भी आप देखेंगे मिनिमम 300 मैक्सिमम 2100 दिन की स्टेकिंग होगी। यदि आप स्टेकिंग में पार्टिसिपेट होते हैं और लोगों को भी स्टेकिंग कराते हैं, देखिए ये वाला लाभ, ये वाला प्रॉफिट और किसी भी कॉइन के साथ नहीं है। किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप स्टेकिंग करते हैं करवाते हैं तो वहां पर और भी किसी भी जगह कोई भी रेफरल प्रमोशन आपको नहीं है। यहाँ पर रेफरल प्रमोशन है कि 20 लेवल की आप टीम बना सकते हैं, और इस 20 लेवल की टीम में लेवल 1 5%, लेवल सेकेंड लेवल 2 3%, फिर 2%, फिर अगले 3 लेवल में 1%, अगले 4 लेवल में 0.75%, और अगले 10 लेवल में 0.5% का आपको लेवल इनकम आती है। यानी कि टोटल 20 लेवल में 21% की लेवल इनकम है। टीम बना के आप एक कॉइन के ऊपर एक बात करते हैं, या तो इसे खरीद कर रखते हैं या तो काम करके बनाते हैं। तो खरीद कर अगर आप नहीं रख पाने में सक्षम है, या खरीद के ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप इसे काम करके ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बना के आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्टेक कर सकते हैं। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेक करके फिर उसका लाभ ले सकते हैं। तो एक तो आप बाई करके स्टेक कर सकते हैं, दूसरे काम करके भी बना के स्टेक कर सकते हैं। बाकी पेनाल्टी शेड्यूल हमने आपको बता दिया। और स्टेकिंग अमाउंट मिनिमम $100 से आप स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम $3000 से कर सकते हैं। यानी कि $100 मिनिमम है, मैक्सिमम $3000 है। और जब क्लेम करेंगे तो आपका वीकली क्लेम का कैपिंग है 100%। जितने का अभी आपने क्लेम स्टेक किया है आप
वर्किंग करते हैं, इसके ऊपर अर्न करते हैं, तो 100% का वीक में एक बार क्लेम कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट 100% का कर सकते हैं। यानी कि 100 का अगर आपने स्टेक किया है और आप टीम बना के $100 तक वीकली निकाल सकते हैं एमआईटी को। $3000 का आपने स्टेक किया है तो इस वीकली $3000 निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 100%। हाउ टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो ये जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है उनके माध्यम से आप जानकारी ले लेंगे कि इसको पार्टिसिपेट कैसे करना है। और बिना विदाउट रेफरल लिंक आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये एजुकेशन का विषय है, जिनके द्वारा भी ये आपको लिंक मिला है उनसे आप जूम के बाद संपर्क कर लेंगे। तो ये रहा सर स्टेकिंग का टोटल प्रोग्राम। और अब इस क्वाइन की ही स्टेकिंग आप क्यों करेंगे, ये क्वाइन के साथ आप क्यों हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा 10 मिनट चर्चा करते हैं। ये क्वाइन आखिर क्यों। तो आइए, ये क्वाइन नहीं तो फिर कौन और क्यों। अगर ये कॉइन नहीं तो फिर कोई और क्यों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कॉइन हो या जमीन हो या किसी भी प्रकार का दुनिया में इन्वेस्टमेंट हो, हर इन्वेस्टमेंट में हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट, कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो कहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल सकता है और अभी जो प्रॉफिट मिलने का चांस है वो क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अभी जो